भुजगेंद्रहारम ये बात अब लग रही है राम मिलाई जोड़ी। भाई साहब, आपकी दशा ना बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है। किसी पंडित के पास जाकर झाड़ फूक करा लीजिए। जो भी करते हो उल्टा हो जाता है। और आप, वाह, चने चबाते रह जाइए। आपकी प्यारी जीजी नाक के नीचे से चाल चल के चली गई और अम्मा जी को मुंबई ले आई। अभी आई हैं तो कहर ढाएंगी और देखो ना, साथ में शगुन को भी लेकर आएंगी। धीरे बोलो बिंदिया, अगर अम्मा जी ने सुन लिया तो खुद तो दिक्कत में पड़ोगी ही, हम सबको भी दिक्कत में डाल दोगी। बात तो सही है। सुनो, अच्छी खासी अम्मा जी गांव में आराम से जी रही थी। यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? मैं सब कुछ संभाल रहा था ना। सच कहूं तो आपसे कुछ भी नहीं संभल रहा था। शुभ तो काबू में ही नहीं आ रहा था। ये एक ही इंसान है जो शुभ को रोक सकती है और वही हो। अब आगे इन्हें ही संभालने दीजिए तो बेहतर है। ये दादी सिर्फ मेरे अरमानों का गला घोटेगी और कुछ नहीं करेगी वो। दादी, मैं सबसे पहले आपका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। हमारी बहुरिया सच में प्यारी है। तुम हमारे ही पोते हो। आशीर्वाद लेने के लिए बुलाना पड़ेगा। क्या हुआ, जब ब्याह साथ में रचाए हो तो आशीर्वाद भी साथ में ही लेना होगा। राधे राधे। राधे राधे। तुम्हें आशीर्वाद लेने के लिए न्योता देना पड़ेगा क्या? सदा खुश रहो। बड़ी मासूमियत है तुम्हारे चेहरे पर। नव्या की पसंद अच्छी है और तुम बाद में मिलना हमसे। तुमसे कुछ बतियाना है और अब करते हैं मुद्दे की बात। उंगली पकड़कर चलना तुझे हमने सिखाया और अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि ना ही दादी की रजामंदी मांगी और ना ही दादी की ख्वाहिश पूछी। अपने आप खुद ही जाकर चट मंगनी और पट ब्याह कर ले आए। जो किया सो किया, पर ठीक तो करते। दामाद को यहाँ ले आया और बहुरिया को वही छोड़ दिया। काहे? वजह क्या है? काहे? दादी, मैं बस बताने। बचपना अभी तक गया नहीं है और कोनो बात नहीं, अब हम आ गए हैं ना। जैसे हम बहुरिया को यहाँ ले आए वैसे हर एक चीज ठीक कर देंगे। राधे राधे। गजब। तो ये है हमारा शुभ का ससुराल। कहाँ है हमारी बहुरिया? तनिक मुंह दिखाई तो करवाओ। काकू, ये आवाज। हमारी आवाज थी। वहां क्यों खड़ी हो? तनिक करीब तो आओ। जितनी कड़क हमारी आवाज है उतना ही नरम तुम्हारा चेहरा। बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल परी। ये लो,
बाहर गरीबों में बांट देना। आज से हमारी बहुरिया की सारी तकलीफ खत्म। आप लोग भी कमाल हो, कब से हम बतिया रहे हैं फिर भी आप हमें पहचान नहीं पाए। हम शुभ की दादी अम्मा हैं। शुभ को हमने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। क्षमा चाहते हैं, शायद हमारे ही संस्कारों में कुछ कमी रह गई होगी, इसीलिए आज उसने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। हम आप लोगों की चिंता समझते हैं, दुख जानते हैं और उसका निवारण करने हेतु ही हम यहाँ आए हैं। देख बहुरिया, रिश्ता तो जुड़ चुका, अब उसे तोड़ना ना ना ना। और तू तो हमें बहुत ही पसंद है। रही बात शुभ की, तो इसकी चिंता तुम मत करो। उसे तो कान पकड़ के ऐसे सीधे रास्ते पर ले आऊंगी। पर एक शिकायत तुमसे भी है। पढ़ी लिखी हो, समझदार दिखती हो, शादी की है ना, फेरे लिए है ना, वचन दिए है ना, तो फिर उसके साथ उसके घर क्यों नहीं चली गई? बहुरिया, अब से वो ही तेरा घर है। हमारे साथ चल। अम्मा जी, ये शगुन का फैसला होगा कि वो खुद को उस घर की बहू मानती है या नहीं। 100% सही बात। फैसला तो तुम्हारा ही होगा। अपनी दिल की बात सुन, समझ वो क्या कहना चाहता है। कोई जबरदस्ती नहीं है। तेरा दिल जो कहेगा वो ही हम मानेंगे। चलेगी ना मेरे साथ? राधे राधे। रुकिए, चलो, अब तुम चारों मेरे साथ चलो। घर की दोनों लक्ष्मियां अगर एक साथ दिया प्रज्वलित करेगी तो घर में सिर्फ धन का सुख ही नहीं, पर मन की शांति भी प्राप्त होगी। भाई साहब, अभी तो ये दिया जला रही है, थोड़े दिन में आपकी लंका भी जला देगी। जो भी आप करते हैं उल्टा ही हो जाता है। और अब तो दोनों भाई बहन हमारे घर में आ गए, देखिए आगे आगे होता है क्या। अरे पति पत्नी हो तुम, दुश्मन नहीं। काहे इस तरह से एक दूसरे को देख रहे हो? अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है देखने की। आरती संपन्न हुई। राधे राधे। बड़ी बड़ी बातें और पल भर में पलट गई। क्या अब ये शादी कबूल है तुम्हें? अजीब पलटू लड़की हो यार। दादी ने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया और अपनी बहू कबूल कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया है। आप इतने इम्पोर्टेंट हैं नहीं जितना आप अपने आप को समझते हैं मिस्टर शुभ जायसवाल। मैं यहाँ अपने भाई के लिए आई हूँ, आपके लिए नहीं। और वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है आपकी बीवी बनने का। जिस इंसान को शादी का मतलब नहीं पता है वो ये सब बातें करता हुआ अच्छा नहीं लगता। शादी का दिन एक लड़की के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, कितने सपने देखे होते हैं उसने, पता है आपको? बिना कुछ सोचे समझे उन सब सपनों को एक झटके में तोड़ दिया। मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद की है आपने, उसे उसके परिवार से दूर किया,
मेरे परिवार की उम्मीदों को तोड़ा है आपने, जो उन्हें मुझसे और युग से थी। और अब मैं उन उम्मीदों को जोड़ने आई हूँ। चैलेंज देने का बहुत शौक है ना आपको मिस्टर शुभ जायसवाल? तो लीजिए, आज मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ। 1 महीने के अंदर अंदर युग और नव्या को अगर आपके नाक के नीचे से नहीं ले गई तो मेरा नाम भी शगुन है। जितना आपने नव्या को प्यार में बिगाड़ा है ना, मैं उसे उतना ही सुधारूंगी और सुधार कर उसे इस घर से लेके जाऊंगी। और रही बात आपके और मेरे रिश्ते की, वो उसी दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन मैं इस घर से जाऊंगी। एक चाल में जीत आपकी हुई, पर ये जंग मैं जीतूंगी, सच्चाई और ईमानदारी के साथ, झूठ या फरेब से नहीं। आपके घर वालों के सामने से मैं नव्या और युग को लेके जाऊंगी, वो भी आपकी दादी के आशीर्वाद के साथ। और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये याद है आपको? अब तुम्हारे पास सिर्फ 6 दिन। मैं जीतने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हार के भी जीत की उम्मीद करने वाले को बेवकूफ कहते हैं। बेवकूफ हो तुम, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम क्या करना चाहती हो। तुम नव्या को उस चौल में लेके जाना चाहती हो, और तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि नव्या उस चौल में नहीं रह पाएगी। और ऐसे में उसके पास सिर्फ 2 रास्ते रह जाएंगे। या तो उसे युग को छोड़ के इस घर में वापस आना पड़ेगा, या फिर उसे उस चौल में वो सड़ी हुई गरीबी वाली जिंदगी बितानी पड़ेगी। और इन दोनों ही सूरतों में तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। एक महीना तो तुमने बहुत कह दिया। कुछ ही दिनों में ये जो तुम्हारा जुनून है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, और जो तुम्हारे अंदर आग लगी है मुझे हराने की और खुद जीतने की, उसे बहुत जल्द बुझा दूंगा मैं। तुम्हारी जिंदगी को नर्क से बदतर बना दूंगा। जो दादी तुम्हें बड़े प्यार से इस घर में लेके आई है ना, वही दादी खुद अपने हाथों से इस घर से बाहर का रास्ता दिखाएगी। ये मेरा वादा है तुमसे। शगुन बहुरिया, यहाँ आओ। दादी अम्मा अपनी बहू को बुला रही हैं। वो बहू जिसे वो बहुत प्यार करती हैं और बहुत पसंद भी। अब भी वक्त है, हार मान लो। चलो। डाइवोर्स पेपर है, इन्हें साइन करो और फिर तुम आजाद। मैं साइन नहीं करूंगी, और तब तक साइन नहीं करूंगी जब तक आप दादी अम्मा से खुद परमिशन नहीं ले लेते, क्योंकि आपको तो पता ही है उनकी परमिशन के बिना इस घर में पत्ता तक नहीं हिलता। तो जाइए, ग्रीन सिग्नल ले आइए उनसे। फिर मैं साइन कर दूंगी।
क्या हुआ? शुभ जायसवाल डर गए? अब आपको इसी डर में जीना होगा, क्योंकि अब दोबारा गलत की जीत नहीं होगी। और जो आपके पीछे है ना, वो इस बार गलत नहीं होने देंगे। अब आप इस चक्रव्यूह से निकल के दिखाइए। राधे राधे, ये क्या हो रहा है? किस तरह का जश्न मनाया जा रहा है? हमने तो हमारे पोते और बहू की शादी की खुशी में बुलाए थे, और शादी में तो लोग गाते हैं, नाचते हैं, धमाल चौकड़ी मचाते हैं कि नहीं? दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं ना, पर दूसरा जोड़ा कहाँ है? वाह अम्मा जी, हर स्थिति में, दुख में, सुख में, नाच में साथ देना ही होगा।